जी डियर स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर कर रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू। और आज की प्रॉब्लम वही नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, उन नोट्स के साथ मैंने जो अजीम एकेडमी की बुक से नोट्स क्वेश्चन अटैच किए हैं, उनमें से प्रॉब्लम नंबर 13 है। और ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की। जो नोट्स से मैंने ये चैप्टर आपको करवाया ही नोट्स से, तो नोट्स से जो मैंने इजाफी प्रॉब्लम के साथ अटैच की थी, उनमें से ये हमारी लास्ट प्रॉब्लम है। तो आपने देखा होगा कि रिपीट हो रही हैं ट्रांजैक्शन, ना रिपीट हो रही हैं। तो पेपर में 10 ट्रांजैक्शन आएंगी, एक ट्रांजैक्शन 2 नंबर की होगी और 20 नंबर का सवाल होगा। तो हम देखते हैं जी, 13 प्रॉब्लम अजीम एकेडमी की बुक से है। अजीम एकेडमी की बुक लिखी है सोहेल अफजल ने, आई कंपार्ट 1 की। स्टेट विद रीजंस वेदर दी फॉलोइंग आइटम्स आर कैपिटल और रेवेन्यू। वजूहात के साथ बयान करें कि मंदरजा झैल में से कौन सी आइटम्स कैपिटल हैं और कौन सी आइटम्स जो है वो रेवेन्यू है। तो सबसे पहले हमारे पास है जी, पहली की तरफ हम बढ़ते हैं। वेजेस पेड टू वर्कमैन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग। हमने नई बिल्डिंग तमीर करने पे वेजेस यानी उजरत अदा की है। तो अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि फिक्स एसेट है तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, और चूंकि साथ पेड का लफ्ज लिखा है तो ये हमारे पेमेंट भी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं और कैपिटल पेमेंट भी आप इसको लिख सकते हैं। रीजन आप लिखेंगे बिकॉज, आगे लिखेंगे ट्रांजैक्शन की वर्डिंग जो कि है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू बिल्डिंग इज ऑफ नॉन recurring nature and provides benefits for more than 1 year। उसके बाद हमारे पास है जी, रिपेयर ऑफ फर्नीचर परचेज सेकंड हैंड। सेकंड हैंड आपने फर्नीचर परचेज किया और उसकी रिपेयरिंग करवाई। अच्छा, जब भी हम सेकंड हैंड कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसकी हम डेंटिंग पेंटिंग रिपेयरिंग वगैरह करवाते हैं ताकि वो इस्तेमाल के काबिल हो जाए, क्योंकि हमने उसको इस्तेमाल करना होता है, उससे हमने लंबे अरसे तक के लिए फ़ायदे लेने होते हैं। इन द सेम वे यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पे जो ट्रांजैक्शन है, इसमें हमने फर्नीचर सेकंड हैंड परचेज किया है और उसकी रिपेयरिंग करवाई है। और फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है, इसके ऊपर आने वाला खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और इसी तरह दूसरा अगर हम देखें तो ये सेकंड हैंड हमने परचेज किया है इस्तेमाल के लिए, लंबे अरसे तक इसको इस्तेमाल करके बेनिफिट्स लेने हैं, तो इस पर आने वाला जो शुरू में आने वाला खर्चा है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीजन लिखेंगे बिकॉज, आगे ट्रांजैक्शन की वर्डिंग रिपेयर ऑफ फर्नीचर परचेज्ड सेकंड हैंड इज ऑफ नॉन recurring nature and provides benefits for more than 1 year। नंबर 3 पे चलते हैं। तो नंबर 3 पे हमारे पास है जी, पेमेंट मेड ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर। पेमेंट अदायगी मेड की ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर खरीदने पर अदायगी की है, यानी हमने फर्नीचर खरीदा और रकम अदा की है। तो इसमें आप देखें, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो भी हम रकम अदा करेंगे, जो भी हमारा खर्चा होगा वो कैपिटल होगा। तो फर्नीचर हमने खरीद लिया है और इसने हमें 1 साल से ज्यादा अरसे तक के लिए फायदे देने हैं, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल पेमेंट भी है। चूंकि लफ्ज पेमेंट लिखा है तो हम इसको कैपिटल पेमेंट लिखेंगे। कैपिटल पेमेंट लिख लें, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख लें, दोनों में से कोई लिख लें, ठीक है। आगे लिखेंगे बिकॉज, आगे जो ट्रांजैक्शन की वर्डिंग है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फर्नीचर इज ऑफ नॉन recurring nature and provides benefits for more than 1 year। उसके बाद नंबर 4 पे बेटा चलते हैं। नंबर 4 पे कहता है जी, कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग। तो एयर कंडीशनिंग
एयर कंडीशन लगवाने की कास्ट आई है जी। तो एयर कंडीशन एक दफ़ा लगा लिया है और इसके अगेंस्ट फ़ायदे हमने लंबे अरसे तक हासिल करते रहना है। हाँ, जो इसकी सर्विस होगी वो हमारा रूटीन नेचर का एक्सपेंस है, वो सीजनल सर्विस हम करवाते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन ये हमने एयर कंडीशनिंग करवाई है, एयर कंडीशन लगवाया है, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिकॉज, रीजन लिखेंगे बिकॉज, आगे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एयर conditioning is of non-recurring nature and provides benefits for more than 1 year। 5वें नंबर पे चलते हैं। कस्टम ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है? इंपोर्ट करने पे के ऊपर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर, आप उसूल तिजारत में पढ़ रहे हैं, दरामदी तिजारत और बरामदी तिजारत। तो गैर मुल्की तजारत के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो मशीनरी के ऊपर हमने कस्टम ड्यूटी पे की है, लफ्ज पेड लिखा है तो ये पेमेंट है। अब देखते हैं कौन सी पेमेंट है, रेवेन्यू पेमेंट है या कैपिटल पेमेंट है। मशीनरी क्या है जी? मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट के ऊपर जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होगा, अदायगी होगी, वो हमारी कैपिटल होगी। हमने मशीनरी एक दफ़ा खरीद ली है, इसके अगेंस्ट फायदे हमने लंबे अरसे तक लेने हैं, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और कैपिटल पेमेंट भी है। लफ्ज पेड लिखा है तो हम इसको कैपिटल पेमेंट लिखते हैं। तो रीजन लिखेंगे बिकॉज, उसके बाद ट्रांजैक्शन की वर्डिंग कस्टम ड्यूटी पेड ऑन मशीनरी इज ऑफ नॉन recurring nature and provides benefits for more than 1 year। उसके बाद 6 पे चलते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ प्लांट। वॉर्न आउट पार्ट, जले हुए पुर्जे, रिप्लेसमेंट तब्दील, कॉस्ट लागत, प्लांट के जले हुए पुर्जे रिप्लेस करवाए हैं, तो ये रिप्लेसमेंट पुर्जों की चलती रहती है, रूटीन नेचर की बात है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा, आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम रोज ही नए पुर्जे डलवाएं। देखें, हमने पुर्जे तो डलवाए हैं, नो डाउट। हम एक पुर्जा डलवाएंगे, हो सकता है वो 10 साल चल जाए, 5 साल चल जाए, 2 साल चल जाए, महीना भी ना चले, लेकिन उन हमने जला हुआ पुर्जा निकलवा के उसकी जगह नया पुर्जा लगवा लिया है। और नया पुर्जा लगने से प्लांट की एफिशिएंसी में इजाफा नहीं हुआ। अगर तो नया पुर्जा लगने से प्लांट की एफिशिएंसी में इजाफा होता है तो वो कैपिटल कंसिडर होगा। लेकिन चूंकि हमने वॉर्न आउट जला हुआ पुर्जा निकलवा के नया लगवा दिया है जिससे प्लांट की एफिशिएंसी में इजाफा नहीं हो रहा, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो हम रीजन लिखेंगे, पहले लिखेंगे बिकॉज और आगे फिर ट्रांजैक्शन की वर्डिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ worn out part of plant is of recurring nature and provides benefits for 1 year। आगे नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 पे कहते हैं जी पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। पेड अदा किए तो अदायगी पेमेंट आ गई। एडवर्टाइजिंग पेमेंट को हम एक्सपेंडिचर भी कहते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर की ही पेमेंट होती है। एक्सपेंडिचर खर्चा, पेमेंट अदायगी खर्चे की ही अदायगी होती है। तो पेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजिंग इश्तहारबाजी के खर्चा हमने अदा किया। यहाँ पे इसके साथ हैवी का लफ्ज नहीं लिखा, सिर्फ एडवर्टाइजिंग लिखा है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और चूंकि ये हमने पे कर दिया इसलिए ये हमारी रेवेन्यू पेमेंट भी है। और हम लिखेंगे बिकॉज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर इज ऑफ recurring nature and provides benefits for 1 year। तो ये रूटीन इश्तहारबाजी करना रूटीन नेचर की बात है, ठीक है, हम करते रहते हैं ताकि लोग हमारे बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट हो और हमारे बिजनेस की चीजें जो हैं वो सेल हो। तो 8वीं ट्रांजैक्शन की तरफ मूव करते हैं। कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड। कैरेज पेड, किराया अदा किया।
कैरेज खर्चा है, पेड अदा किया, खर्चा अदा, कैरेज खर्चा है, किराया, पेड अदा किया ऑन गुड्स परचेज, गुड्स परचेज करने पे कैरेज हमने अदा किया है। तो गुड्स परचेज हम रूटीन नेचर का काम है, गुड्स हम परचेज करते रहते हैं, सेल भी करते रहते हैं। जब गुड्स हमारा रूटीन नेचर का काम है तो इसके ऊपर फिर जो कैरेज आएगा, किराया आएगा, वो भी हमारा रूटीन नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है और रेवेन्यू पेमेंट भी है। और लिखेंगे हम इसकी रीजन बिकॉज, और आगे ट्रांजैक्शन की वर्डिंग कैरेज पेड ऑन गुड्स परचेज्ड इज ऑफ रेकरिंग नेचर, ये मतलब रेकरिंग नेचर रूटीन नेचर का है, एंड प्रोवाइड्स बेनिफिट्स फॉर 1 ईयर, और 1 साल तक बेनिफिट देता है। उसके बाद हम आगे 9वीं की तरफ मूव करते हैं। परचेज ऑफ लीज होल्ड लैंड, परचेज खरीदा, लीज होल्ड, यहाँ पे मैं आपको देसी जुबान में समझाने के लिए लीज का मतलब लूंगा ठेका। ठेके पे ली हुई जमीन हमने खरीद ली है, तो जमीन हमारा फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो भी हमारा खर्चा होगा वो कैपिटल होगा। तो हमने एक दफा लैंड खरीद ली, इससे हमने अब लंबे अरसे तक फायदे लेते रहना, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब पता कैसे चला कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि हमने परचेज किया, तो परचेज करने पे खर्चा ही होता है या अदायगी होती है। परचेज करने पे खर्चा होगा या अदायगी होगी। परचेज करने पे प्रॉफिट नहीं होगा, ना लॉस होगा, ना ही कोई आमदनी होगी। परचेज कर रहे हैं तो जारी सी बात है ना, खर्चा हो रहा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं, पेमेंट भी लिख सकते हैं। तो अब हम इसकी लिखते हैं जी, रीजन लिखते हैं बिकॉज, आगे ट्रांजैक्शन की वर्डिंग हम आ जाएगी, परचेज ऑफ लीज होल्ड लैंड इज ऑफ नॉन recurring nature and provides benefits for more than 1 year। उसके बाद हम आते हैं 10वें नंबर पे, जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसको हम देखते हैं कि वो क्या कहता है। डिस्काउंट ऑन इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर इशू करने के ऊपर हमने छूट दी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी अपना सरमाया 2 तरीके से अपने लिए पैसा इकट्ठा करती है, शेयर्स इशू करके और डिबेंचर्स इशू करके। शेयर्स इशू करके कंपनी को सरमाया यानी कैपिटल मिलता है, और डिबेंचर्स इशू करके कंपनी को एक किस्म का कर्ज मिलता है। और डिबेंचर्स के अगेंस्ट जो पैसा आवाम से लिया होता है वो लोगों को वापस करना होता है, कंपनी की लायबिलिटी होता है, कर्ज होता है। तो आज डिबेंचर्स हमने डिस्काउंट दी है डिबेंचर इशू करने पे, यानी अगर 100 रुपए का डिबेंचर था तो हमने 90 का इशू कर दिया है, यानी हमने डिबेंचर इशू करने पे डिस्काउंट दिए। तो डिस्काउंट हमारा रूटीन नेचर की बात है, लेकिन इस डिस्काउंट ने हमें फायदे देने हैं लंबे अरसे तक के लिए। डिस्काउंट है तो रूटीन नेचर की बात, लेकिन इसने फायदे हमें देने हैं लंबे अरसे तक के लिए। तो ये है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने जो एक लेक्चर की वीडियो रिकॉर्ड की थी, क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू चैप्टर का, उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो इसकी रीजन लिखेंगे बिकॉज इट इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, ये रेवेन्यू नेचर का है, बट प्रोवाइड्स, लेकिन बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है फॉर मोर देन 1 ईयर के। है तो ये रेवेन्यू नेचर का, लेकिन बेनिफिट्स हमें 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए देगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक ट्रांजैक्शन है, और ये इसका सॉल्यूशन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी।